हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अप्रैल एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मई एग्जाम के लिए फॉर्म भरा होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जून एग्जाम के लिए फॉर्म भरा होगा। और अभी जून एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर भी सकते हैं, तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल भी आप सभी के मन में होंगे कि ट्रिपल सी का एग्जाम कब होगा। तो जब भी ट्रिपल सी का एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन आएगा और हम उस अपडेट को ज़रूर आप तक शेयर करेंगे। आप बस चैनल को देखते रहिए। आप सभी के आज इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे बच्चों के ये सवाल हैं कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास कर लिया जाए। तो अगर आपका अप्रैल मई जून के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पहली बार में ट्रिपल सी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। देखिए, ट्रिपल सी एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और अगर आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आसानी से आप एक अच्छी ग्रेड हासिल कर सकते हैं। कैसे आप पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप समझेंगे। सबसे पहले, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो चाहे ट्रिपल सी हो चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आ सकते हैं, किस लेवल के आ सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप सभी क्या करें कि अपना जो ट्रिपल सी का सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लें और उस सिलेबस को आप समझें। ठीक है, और उस सिलेबस के जो मेन पॉइंट हैं उनको आप नोट भी कर लें कॉपी पर, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हाँ, मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस अभी आपको एक बार समझा देते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो देखिए, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे आना होगा और वेबसाइट कौन सी आपको डालनी है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे nilet.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, नाइलेट, और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, nilet.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और अब कैसे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, जो नया सिलेबस आपका 1 जून 2019 को लागू किया गया था। ठीक है, तो वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टूडेंट जोन का आपको सेक्शन दिखाई देगा और इस स्टूडेंट जोन में नीचे कोर्सेज का ऑप्शन है और इस कोर्सेज के ऑप्शन में आगे आप देखेंगे तो डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज नाम से यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी आपके कोर्स होंगे वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के कोर्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर, और आपका जो ट्रिपल सी है वो यहाँ 3rd नंबर पे है। आप देख सकते हैं ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इसका जो डाउनलोड सिलेबस, यानी कि सिलेबस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड करके दिखाते हैं। और अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ट्रिपल सी का है और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे करना है क्लिक, और इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फॉर्मेट में आपका सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस सिलेबस को सबसे पहले तो आप समझें कि हमसे क्या क्या पूछ जाएगा। देखो, तैयारी को अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तभी आप एक अच्छी ग्रेड हासिल कर सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए। आप अगर मेहनत करके पढ़ते हैं और सारी चीज़ों के नोट्स बनाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छी ग्रेड में पास हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने सिलेबस आ चुका है और इसमें जो टोटल आवर है, ठीक है, वो टोटल ये 80 घंटे का कोर्स है, जिसमें थ्योरी आपका 32 आवर का है और प्रैक्टिकल आपका 48 आवर का है। ठीक है, तो यह चीज़ आप, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ध्यानपूर्वक। सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 1 आएगा। चैप्टर नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसको आप जरूर नोट कर लें। पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स है ना, ये सारी चीज़ें इनको बड़ा यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कोर्स को बहुत विस्तार से समझाया है।
आप अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो पूरा आप विस्तार से इसको समझ पाएंगे कि आपको इसमें से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें को बहुत विस्तार से समझा दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे इन्होंने विस्तार से दिया है कि बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, फिर इसमें पॉइंट है टास्क बार क्या होता है, आइकॉन्स क्या हैं, शॉर्टकट्स उनके क्या हैं, है ना, किसी एप्लीकेशन को ऐसे रन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझाई गई हैं। तो ये चीज़ें आप जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, और उसके बाद जब अपना तैयारी शुरू करेंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या कहता है, और उस सिलेबस के अनुसार अपनी आप आगे पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग आएगा। अब वो चैप्टर नंबर 3 में जो वर्ड प्रोसेसिंग है, इसमें आपका राइटर को रखा गया है। ध्यान रखना है, इसमें क्या है, राइटर है। ठीक है, और ये राइटर प्रोग्राम जो है वो लिब्रे ऑफिस का है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है इसमें अब आपसे पूछा जाएगा, और इस लिब्रे ऑफिस राइटर को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप मैंने इस पर एक वीडियो दिया हुआ है आप सभी को, जिसमें बताया है कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आपको ये राइटर मिल जाएगा। ये राइटर जो है आपका MS वर्ड के समान कार्य करता है, और इसको वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ओपनिंग, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल बार, साइड बार, पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, और ये बहुत मेन पॉइंट हैं। अगर इन सभी को पॉइंटों को अगर आप समझ लेते हैं तो इन्हीं से सारे सवाल बनते हैं, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे जिनको आपको आंसर करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर है वो है स्प्रेडशीट का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4th चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे है स्प्रेडशीट। ठीक है, अब स्प्रेडशीट में क्या आता है, स्प्रेडशीट में आपका जो है वो कैल्क प्रोग्राम आता है। कैल्क क्या है, एक एक्सेल के समान ये प्रोग्राम है कैल्क। ठीक है, जो कि आपका स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, और ये भी आपका लिब्रे ऑफिस का है ना, एक्सेल के समान है आपका कैल्क, और ये लिब्रे ऑफिस का है। इस कैल्क में ये सारे पॉइंट दिए हैं, इन सभी पॉइंटों को आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो जो भी पॉइंट हैं आप इन्हें आप जरूर चेक करें डाउनलोड करने के बाद कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ताकि आप ये सारी चीज़ें ढूंढ पाएँ पढ़ने के लिए कि हाँ भाई मुझे क्या क्या तैयार करना है। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 5 में है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन ये लिब्रे ऑफिस का है। तो यहाँ पर होगा आपके लिए इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ये आपका जो है पावर पॉइंट के समान काम करता है। जैसे पावर पॉइंट आपका होता है MS ऑफिस का, सभी परिचित होंगे, वैसे इम्प्रेस आपका है, ये लिब्रे ऑफिस का है। ठीक है, और इस इम्प्रेस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारे पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिखा दिए हैं, आपको बिल्कुल विस्तार से समझा दिया है। जो चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हम आपको 1 तारीख से जो नए बैच स्टार्ट होंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको हम बताने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 के बाद, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के बाद अगर बात करें 6 की, तो यहाँ पर देखिए 6 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। मेरा ये बताने का मकसद केवल इतना है ताकि एक बार सिलेबस आपके माइंड में आ जाए तो आपको याद रहेगा कि हमें किस डायरेक्शन में आगे जाना है। ठीक है, और किस लेवल तक मुझे पढ़ना है, किस टाइप से मुझे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस को समझ के अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको तो पता है कि मेरे से पूछा क्या जाएगा और मुझे पढ़ने के लिए क्या बताया गया है। उसी दायरे में रह करके आप पढ़ाई करेंगे, तभी आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से, यानी कि एक अच्छी ग्रेड में पास कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www में आपको क्या है, लैन बैन, नेटवर्क टोपोलॉजी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट है, एप्लीकेशंस हैं, ये URL IP एड्रेस है ना, ISP एंड रोल ऑफ ISP, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डीपली यहाँ पे दी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 आपका जो है वो है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड E-गवर्नेंस सर्विसेज। ठीक है, और ये जो 1 जून 2019 के बाद जो सिलेबस आपके सामने जन आया है, काफ़ी अच्छा सिलेबस है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आप सभी के काम आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पूरा समझाया गया आपको ना, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, कैसे ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं, मेल बॉक्स, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है ना, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ए न्यू ईमेल, कैसे आप न्यू ईमेल भेज सकते हैं, कैसे किसी को रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, कब रिप्लाई करते हैं, कब फॉरवर्ड करते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए हैं। ओके,
और इसके बाद अगर आप बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें रखा है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसमें आपका जैसे कि OTP हो गया, जिसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, इसके बारे में है। QR कोड क्या होता है, UPI क्या है, AEPS क्या है, USSD क्या है, कार्ड के बारे में जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, E-वॉलेट है, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल है ना, उसके बाद NEFT है, RTGS है, IMPS है, ऑनलाइन बिल पेमेंट है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं और सब कुछ आपके समझ में आने वाला है अगर थोड़ा सा इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा सा मेहनत से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो चैप्टर आपका है वो है चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 में दिया है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT के बारे में, बिग डाटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल एंड मोबाइल है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, इन सब के बारे में समझना है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारा पूरा आपका जो सिलेबस है वो टोटल आपका 80 आवर का है, 80 घंटे का सिलेबस है, आप इसे देख सकते हैं। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका 1 जून 2019 को ये रिवाइज्ड किया गया है, और नया जो रिवीजन सिलेबस आया है आपके सामने वो 1 जून 2019 के बाद ये आपको दिया गया है, जिसमें काफ़ी बदलाव भी किया गया है, जिसमें लिब्रे ऑफिस जोड़ा गया है और भी बहुत सारा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस रहा आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। और इसके बाद अब इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आप इस वेबसाइट पर आकर के इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो और उसके बाद 1 तारीख से आप सभी के क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना है, 1 मई से आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। डेली क्लास का जो समय रहेगा वो 8:30 PM पर रहेगा, तो 8:30 पर आपको क्लास मिलेंगे। उस क्लास में क्या करना है, आपको अपना एक नोटबुक या अपनी एक डायरी लेकर के बैठना है, ताकि आप जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहें आपके लिए उनको आप डाउनलोड भी उनको आप नोट डाउन भी कर पाएँ, है ना। उनको आप अगर लिखते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको एक बार याद हो जाएंगी। अगर आप उनको लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट हैं उसको आप नोट भी करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा फोकस रहेगा उन ऐसे स्टूडेंट्स पर जो कि इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं किसी कारण से भी। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे भी हैं जो इंस्टीट्यूट की फीस को नहीं वहन कर सकते हैं, तो वो बच्चे जो इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे वो सारे स्टूडेंट्स एक अच्छी ग्रेड में पास हो पाएँ और उनको बेहतर एजुकेशन मिल पाए। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, और हम पूरी मेहनत के साथ आप सबको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पर। देखिए, समय जो होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है और समय को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना है, ठीक है। और इस समय का उपयोग आप खुद जानते हैं कि आपको कैसे करना है अच्छी तरीके से। तो कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, यानी कि पूरा आप फोकस, पूरा आप अपना माइंड 100%, 100% कैसे आप लगा सकते हैं अपनी पढ़ाई पर, इसके पीछे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। उसके बाद फिर पूरा आप फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो आप कम समय में भी SSC एग्ज़ाम को बहुत आसानी से एक अच्छी ग्रेड में पास कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत से लगना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, और बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने करा दिए हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल पर आप हमारे आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे प्रीवियस क्लास बहुत सारे दिए हैं, जिसमें हमने इनके बारे में बहुत कुछ बता रखा है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस बच्चे हमें सेंड करते हैं, जैसे कि बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है तो उनके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे मेल के माध्यम से या फिर और भी सोशल जो नेटवर्क है उसके माध्यम से मेरे तक जो शेयर करते हैं, उनको हम आप तक शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी हमने बहुत सारे अपलोड किए हैं, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वो सारे मिल जाएंगे। उनको पढ़कर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से एग्जाम को पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप तक शेयर की, और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास हो पाए हैं किसी
कारण से, तो आप फिर से मेहनत करिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेहनत से पढ़ना है, पूरा मन लगा करके पढ़ना है। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी को, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर पूछना है तो आप सवाल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक शेयर अवश्य करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हों, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।